A strong CV is a gateway towards job hunting. In this video guide, I will show you how to write a strong CV. But before I start this video, kindly subscribe this channel. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Lifegram. आज की वीडियो में हम बात करेंगे how to write a good CV to increase your chances for shortlisted your dream job. So let's start the video. What is a CV? आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि CV पहली स्टेज है जो कि आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब तक पहुंचाएगी और ये वो टूल है जिसको आपने बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है. So, a good, concise, tailored CV will increase your chances for getting shortlisted. Recruiters के पास thousands of CV आते हैं. So, they will just take few seconds to scan your CV. और अगर आपके CV में बहुत ज़्यादा irrelevant details हैं, तो आपका CV यहीं पे डस्टबिन में चला जाएगा, ट्रैश हो जाएगा और आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे. So, आपने एक बहुत सिंपल बट क्रिस्पी CV बनाना है दैट शुड बी आई कैचिंग और आपका चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो उससे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे. सो हाउ टू स्ट्रक्चर और हाउ टू डिजाइन ले आउट योर CV. आपने अपने CV को स्ट्रक्चर करते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका CV बहुत कंसिस्टेंट और कंसाइज हो और CV सेक्शंस में हो और तमाम सेक्शंस जो हैं उनकी हेडिंग्स हों विद बुलेट पॉइंट्स reflecting your all skills and relevant information. इस स्ट्रक्चर और लेआउट से क्या फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जितने भी नोटिसेबल पॉइंट जो हैं वो सब हाईलाइट हो जाएंगे और ये रिक्रूटर्स के लिए हेल्पफुल होगा कि वो उन पार्ट को नोटिस कर सकें और आपका CV जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा. Here are few sections for your guidance. You can design accordingly. First section start with your name and contact information. ये font size सिर्फ guidance के लिए है. आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इनको रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और फॉन्ट साइज और स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं. बट अगेन कीप दिस इन माइंड कि आपका CV बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए. आइडियली इट शुड बी 2 पेजेस. लेकिन बहुत लंबा CV या बहुत ब्रीफ CV जो है वो भी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस को डिक्रीज कर देगा. सो फर्स्ट सेक्शन शुड बी अबाउट योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फो. यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस अगर कोई है वो दे दें. अगर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नहीं है तो ईमेल एड्रेस जो कि आप बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं वही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कीजिएगा स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट और लास्ट नेम. इम्प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो बहुत अच्छा इमेज नहीं डालते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो भी अपने CV में मेंशन करें. यूके रिक्रूटर्स लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत रेगुलरली चेक करते हैं और लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपका अपडेटेड हो जो कि कोरिलेट कर रहा हो विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन योर CV. देन कम्स टू योर एजुकेशन. एजुकेशन के अंदर आप अपनी क्रोनोलॉजिकली जो है वो स्टार्ट कर दें एजुकेशन. और अगर फॉर एग्जांपल इफ़ योर लास्ट एजुकेशन इज़ PhD देन यू डोंट नीड टू मेंशन अबाउट योर मैट्रिकुलेशन और कॉलेज और A-level डिटेल्स. एजुकेशन के अंदर आपको अपने बहुत ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है. ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मेसी लुक हो जाती है अगर आप इन सब डिटेल्स की तरफ जाते हैं. बेटर टू जस्ट से विद द डिग्री एंड द ईयर. अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है या रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लाजमी बताएं विद योर डेजिग्नेशन और कंपनी इंफॉर्मेशन एंड ईयर. इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लाजिम यहाँ पे शो करें एज अ वॉलंटियर वर्क को. ये ज़्यादातर उन अर्ली कैरियर्स को फ़ायदा देगा क्योंकि उनके को यहाँ से एविडेंसेस मिलेंगे ये साबित करने के लिए कि वो किस तरह JDs के साथ मैच करते हैं. तो कोई भी स्किल है, कोई भी अचीवमेंट है वो आपने लाजिम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है. Lastly, a typical CV have a references. My personal advice is not to provide references in a CV. First reason उसकी ये है कि जितनी भी आजकल jobs होती हैं ज़्यादातर online portals होते हैं और during the application submission they ask
यू फॉर रेफरेंसेस। सो वो आप रेफरेंसेस वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये एक अननेसेसरी डिटेल है और ये आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले लेती है। सेकेंडली, आपके रेफरेंसेस जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो वो भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करने के लिए CV के अंदर रेफरेंसेस को मेंशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। सो अगेन, लोगों की इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन है, बट बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैं चीज़ें समझी हूँ और जो मैंने देखी हैं यहाँ पे UK के अंदर पर्टिकुलरली चीज़ें होती, तो उसके बेस पे मैं एडवाइस आपको यही करूँगी कि आप रेफरेंसेस अपने CV के अंदर यूज़ नहीं करें। Okay, let's start with the research experience, how to manage this section. This section is very critical and it may vary from person to person. कुछ लोगों के पास रिसर्च एक्सपीरियंस में लिखने के लिए बहुत कुछ होगा और उनको समझ नहीं आ रही होगी वो कैसे कंसाइज करें, और कुछ के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसर्च एक्सपीरियंस पे नहीं होंगी, ख़ासतौर पे अर्ली कैरियर्स के लिए, और उनको लग रहा होगा कि शायद ये उनका सेक्शन ब्लैंक जाएगा। सो आपने इस सेक्शन को ब्लैंक नहीं रखना, आपने इस सेक्शन को बहुत बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन देनी है। आपने कोई भी लैब रिलेटेड रोल आपका रहा है ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आपने लैब रिलेटेड प्रोजेक्ट किया है, कोई इंटर्नशिप की है वो आप कोई भी लैब स्किल इवन फ्रॉम योर कोर्स वर्क आपने जो भी किए हुए हैं वो आप इस सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, नॉर्मली आजकल फाइनल ईयर के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी पब्लिकेशन यहाँ पे रखें। लेट्स से कि आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड या वो वाली स्किल्स जो आपने एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपकी जो गुड पब्लिकेशंस है वो सिर्फ मेंशन कर दें, और रेस्ट आप अपनी क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो वहाँ पे बता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग योर रिसर्च एक्सपीरियंस, आइदर वो स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का और पब्लिकेशंस, आपने उसमें स्किल्स कौन से यूज़ किए, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज़ की हैं। आपको कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स आते हैं, आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स आते हैं, आपको कंप्यूटेशनल टूल्स आते हैं, आपको वेट लैब के टूल्स आते हैं। ये सब स्किल्स जो हैं ये मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप इन स्किल्स को ये रिफ्लेक्ट होंगे आपके CV में उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी तो हमारे चांसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मे बी आपकी 100 ऑफ पब्लिकेशंस हो बट यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड इवन फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च असिस्टेंट और एसोसिएट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो टूल, वो स्किल आपको कितना आता है। नंबर ऑफ पब्लिकेशन, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है UK और यूरोप के अंदर, हाई नंबर ऑफ पब्लिकेशन इज़ नॉट अ गारंटी टू हंट अ गुड जॉब। आप जितने आप स्किल्स में कॉम्पिटेंट हैं, जितने आप कॉन्फिडेंट हैं अपने स्किल्स के बारे में, ये चीज़ आपको जो है वो, आप ये कॉन्फिडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी CV में भी और विद एविडेंस इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। तो यहाँ से आपकी जो है वो सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ डू आई हाईलाइट रेलिवेंट स्किल्स। अब किस तरह आपने जो है अपने स्किल्स जो हैं वो CV के अंदर करने, रिफ्लेक्ट करने हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो ठीक है, हम फेस टू फेस होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, हम वहाँ पे बता सकते हैं अच्छा मैंने ये किया या ये चीज़ जो होती है एविडेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब CV के अंदर ये रिफ्लेक्ट करना बहुत जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है। तो इसका ईजी फार्मूला ये है कि आप एक्टिव वर्ड्स यूज़ करें। एक्टिव वर्ब्स, जितने भी आप एक्शन वर्ब्स यूज़ करेंगे अपने CV के अंदर, ये सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज करेगा अटेंशन, टू ग्रैब द अटेंशन। सो आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्ड्स जो हैं वो अपने CV के अंदर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल लाइक कंडक्टेड, डेवलप्ड, कोलेड, लेड, सो these kind of कीवर्ड्स। अब आप इन कीवर्ड्स को कोरिलेट कर लें अपने जो भी आपका करंट CV है, या आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट खत्म किया था, इस प्रोजेक्ट में आपने एज अ लीडर काम किया था, इस प्रोजेक्ट में आपने एज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स यूज़ की थी, यहाँ पे आपने कोई लैब की टेक्निक सीखी थी, यहाँ पे आपकी ये अचीवमेंट थी। तो आप उन सब की एक लिस्ट बनाएं और उन सब को आप फिर जो है वो वर्ड्स को
एक्टिव फॉर्म में लेके आए, उस चीज़ को आपने रिफ्लेक्ट करना है अपने सीवी के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि ये की है आपकी शॉर्ट लिस्ट होने की, तो ये मैं गलत नहीं होगी, ये आपने अपने सीवी के अंदर लाजिम ये चीज़ जो है ये रिफ्लेक्ट करनी है। नाउ व्हाट इज टेलरिंग? इन स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने बोला था कि आपका जितना सीवी जो है वो गुड टेलर्ड होगा, उतने चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे। सो व्हाट इज टेलरिंग? अच्छी टेलरिंग से मुराद ये है कि आपने हर दफ़ा अपने सीवी को जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने टेलर करना है, उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। Every job advertisement contains job description. Sometimes it contains personal specification too. There is also an essential criteria and desirable criteria. आपने ये 3-4 चीज़ें जो हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स जो यूज़ हुए हुए हैं, आपने उन वर्ड्स को यूज़ करना है अपने सीवी के अंदर। अब उन वर्ड्स को आपने किस तरह यूज़ करना है? फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पे कोई वर्ड ऐसा यूज़ हुआ है जो कि लीडरशिप, वी नीड अ पर्सन हु हैव अ लीडरशिप क्वालिटी और टू लीड अ टीम। अब लीड अ टीम, या आपने इसको अपनी सीवी के अंदर किस तरह लेके आना, आपने रिफ्लेक्ट करना है कि ये एबिलिटी आपके अंदर है। फॉर एग्जांपल दे से इन जेडी कि आप, हमें एक बंदा चाहिए दैट हैव अ माइक्रोबायोलॉजिकल स्किल्स। अब आपकी सीवी के अंदर वो माइक्रोबायोलॉजिकल स्किल्स नज़र आनी चाहिए। सो आपने उन स्पेसिफिक वर्ड्स को जो जेडीज के अंदर दिए हुए हैं, आपने उनको अपनी सीवी के अंदर विद एविडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। अब समटाइम्स एसेंशियल क्राइटेरिया में होता है पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेज, सो योर सीवी मस्ट हैव पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेज। सो ये आपने इस तरह मेक श्योर करना है कि ये तीनों चीज़ें जो है वो मैच कर रही हैं। आपने कीवर्ड्स देखने हैं जो भी स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं, और उन कीवर्ड्स को आपने यूटिलाइज करना है अपनी सीवी के अंदर। और अगर कोई पर्सनल स्पेसिफिकेशंस दी हुई है जो कि पर्सनल ट्रेट्स हो सकती हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी हो सकती हैं। समटाइम्स आई नोटिस कि यूके के अंदर बाइलिंगुअल जो है कुछ जॉब्स ऐसी आती हैं जिसके क्राइटेरिया में होता है पर्सन बाइलिंगुअल, पर्टिकुलरली वो उर्दू, हिंदी और बंगाली, क्योंकि ये एशियन कम्युनिटीज़ के ऊपर, एशियन कम्युनिटी का एक बहुत हाई नंबर है यहाँ पे, और जेनेटिक्स की स्टडी के अंदर ये उन पॉपुलेशंस को के पार्टिसिपेंट लेते हैं। तो अगर उस तरह की कोई जॉब हो तो इनकी कोशिश होती है कि ये बायलिंगुअल हो, पर बंदा जो कि कंसेंट ले सके पेशेंट का, या रिसर्च बेस्ड जॉब जो है वो परफॉर्मा उनको इजीली डिस्क्राइब कर सके। सो इस तरह की जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें दी हुई हैं, उनको आपने रिफ्लेक्ट करना है अपनी सीवी के अंदर। जितना अच्छा आप टेलर करेंगे, जितना ज़्यादा आपकी सीवी जो है वो मैच कर रही होगी इन वर्ड्स के साथ, उतने ही ज़्यादा जो है आपके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। आइदर सीवी जो है वो मैनुअली रिक्रूटर स्कैन कर रहे हों या यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हों, क्योंकि यूके के अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं सीवी शॉर्टलिस्टिंग में। सो अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो भी आपके मैचिंग जितनी ज़्यादा हाई होगी, उतने ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ होंगे, और अगर वो मैनुअली हो रही है तब भी आपके जो है वो मैचिंग ज़्यादा होगी तो चांसेस हाई होंगे। तो यही आपने जितना अच्छा टेलर कर दिया है, उतनी अच्छी आपकी जो है वो चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो हियर इज़ वन एग्जाम्पल फॉर यू। इसमें से सिर्फ मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में से एक पैराग्राफ जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है इस जॉब डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा उनकी असेंशियल और डिज़ायरेबल क्राइटेरिया भी था और पर्सनल स्पेसिफिकेशन भी थी, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल दिस जॉब इज़ फॉर प्रोजेक्ट ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजी है, यूनिवर्सिटी बेस्ड एक जॉब है जिसके अंदर उन्हें एक रिसर्च रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिक्वायर्ड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि the person in this role, the post holder will contribute to the research objective of the STEM faculty by having responsibilities for the operational running of the field sampling campaign for NERC funded research. This include ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि ये एक लॉन्ग लिस्ट है, यानी यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन की दी हुई है। अब आपने जब अपनी सीवी को टेलर करना है तो अब आपने इसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं, जिस तरह कि यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड सैम्पलिंग। सो फील्ड सैम्पलिंग, अब आपने अपने सीवी के अंदर यहाँ पे एविडेंस प्रोवाइड करना है कि आपको फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस है। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ आपने कोई फील्ड ट्रिप किए हुए हों जिसके अंदर आपको एक्सपोजर हो, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में, ड्यूरिंग योर स्टडीज़, कुछ भी आप इसको एज अ एविडेंस, इवन इन योर वॉलंटियर वर्क भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं।
ट्रेनिंग किस तरह कर रहे हैं, ट्रेनिंग अदर मेंबर्स। सो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी है। माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स, यहाँ पे आपको कुछ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जो हैं वो स्किल्स बताने हैं। सो ओवरऑल इट्स जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आपने किस तरह जो है वो कीवर्ड्स निकालने हैं, और फिर आपने उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर अपने सीवी के अंदर वो कीवर्ड्स यूटिलाइज करते हुए एविडेंस प्रोवाइड करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, एविडेंस प्रोवाइड करना है। आपने सिंपल वो वर्ड्स नहीं लिख देने, ओके आई पर्सनल क्वालिटीज़ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, आपने लीडरशिप क्वालिटी के अंदर एविडेंस प्रोवाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा था या कौन सा इंसिडेंट ऐसा था जहाँ पे आपने लीड किया या को लीड किया। तो एविडेंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो और ऐसा भी नहीं है कि आप बस एक टिपिकल सीवी बना लें और उसी सीवी को आप हर जगह भेजते रहें। अच्छा, ये भी है कि आप अपना एक सीवी बनाएं ज़रूर, एक आप जर्नल अपना सीवी बना लें और उसके अंदर अपनी सारी जो है वो स्किल्स जो हैं वो मेंशन कर दें। एक दफ़ा आप अपनी सारे स्किल्स उसमें लिख दें, लेकिन आप हर दफ़ा जब जॉब अप्लाई करने लगें तो बेस्ड ऑन जेडीज आप उसको टेलर करें और फिर उसके बाद जो है वो आप अपना सीवी जो है वो सबमिट करवाएं। So what makes a CV brilliant? There are certain criteria कि आपका CV कितना relevant है JD के साथ, आपने उस CV के अंदर कितने ज़्यादा जो है वो skills और person specifications जो है वो एड्रेस किए हैं विद एविडेंस, आपने एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं, आपका फॉर्मेट जो है वो कंसिस्टेंट है कि आपके ये सीवी के अंदर कोई स्पेल मिस्टेक नहीं है, ग्रामर मिस्टेक नहीं है, आपका सीवी बिल्कुल जो है वो इजी टू रीड है, बहुत ज़्यादा मेसी नहीं है, और आपने ये बताया हुआ है कि आपने किस तरह हाउ यू यूज़ द स्किल एंड अचीवमेंट नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगेन जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि आपने सिर्फ वहाँ पे ये नहीं लिख देना ओके आई एम अ गुड मैनेजर, आपने वहाँ पे अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को विद एविडेंस जो है वो बताना है। प्रोफाइल सेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, अगेन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये किसी को रिक्वायर्ड नहीं है, और वैसे भी ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आर रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ होती है, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है ये सेक्शन। लास्टली एम, अगेन एम के बारे में आप लिख सकते हैं एम। कुछ लोग अपना सीवी स्टार्ट करते हुए वहाँ पे एक शॉर्ट एम और ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, बट एवरी एम एंड ऑब्जेक्टिव, वो एक जो आपने एक स्टैंडर्ड एम ऑब्जेक्टिव लिख दिया है वही आप हर जगह पे नहीं सीवी को सबमिट करवाते रहें। हर दफ़ा जब आपने उसको सीवी सबमिट करवानी है, आप अपने उस एम और ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करें, उसको शॉर्ट रखें, कंसाइज रखें, अकॉर्डिंग टू जॉब रखें, और बड़ा आई कैचिंग रखें कि वो जो रिक्रूटर पढ़ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते साथ ही उसको लगा ओके दिस इज़ द राइट पर्सन, मुझे वो उसका इंटरेस्ट हो कि ओके इस बंदे को मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना है और इस बंदे के अंदर कुछ क्रिस्प है कि ये वाकई ही इस क्राइटेरिया से मैच करता है। sometimes in order to create a very good and crispy objective, हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टूल्स की मदद ले लेते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी इज़ वेरी कॉमन दीज डेज अमंग स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप चैट जीपीटी से अपनी सीवी को एम या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, या आप प्रोफेशनल ईमेल बनाते हैं, या आप अपना कवर लेटर बनाते हैं, इस वक्त तमाम प्रोफेसर्स के पास, तमाम रिक्रूटर्स के पास यहाँ पे यूके के अंदर टूल्स मौजूद हैं जो कि आपका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं कि आया ये डॉक्यूमेंट जो है वो चैट जीपीटी ने क्रिएट किया है या रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी और टूल ने किया है। सो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, यहाँ पे आपका इमेज जो है वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और आपके अंदर अगरचे वो स्किल्स होंगे भी या आप एक अच्छे कैंडिडेट भी होंगे तो वो आप कंसीडर नहीं होंगे। सो चैट जीपीटी या इससे रिलेटेड टूल्स को काइंडली अवॉइड करें, उससे हेल्प ले लें लेकिन लिखें आप खुद। और अगर आपको लगता है कि एम रिक्वायर्ड नहीं है, और बहुत सारी जगहों पे क्योंकि हम कवर लेटर्स भी साथ अटैच कर रहे होते हैं, तो कवर लेटर के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव या बहुत सारी और डिटेल्स आ जाती हैं, तो आपका सीवी एम के बगैर भी हो तो इट्स ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है। माई पर्सनल सीवी इज़ विदाउट एनी एम एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैं हर सीवी के साथ एक कवर लेटर डिज़ाइन करके देती हूँ, तो वो कवर लेटर जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है मेरे ऑब्जेक्टिव्स को। सो इसलिए ज़रूरी नहीं है, अगेन इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपका एम बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो ठीक है, आप उसे जाने दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है और ये बजाय इसके कि ये इंप्रेशन मेरा बिल्ड करे, ये मेरे इंप्रेशन को ख़राब करे, है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं अपनी सीवी से।
Avoid common errors in the CV. My last video is about the common mistakes that we usually do in the CV. So here is the link for that video. Kindly watch this video and avoid all these common mistakes in your CV. और आपके जब आपकी वो mistakes ख़त्म होंगी और इस पैटर्न पे आप एक अच्छा CV लिखेंगे तो I do hope कि आप इंशाल्लाह अपना जो जॉब है उसके लिए ज़रूर शॉर्टलिस्ट होंगे. So thank you very much for watching this video. I am hoping this video will help you in developing your good CV that will land you in lots of interview and jobs.